हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस ऑसम से क्लास में, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट कराया था करंट एंड रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे से हम लोग इन सारी की सारी चीज़ों को करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको करंट बहुत अच्छे से समझा दिया था। करंट के साथ मैंने रेजिस्टेंस स्टार्ट किया था और आपको बताया भी था कि हमारी लाइफ में रेजिस्टेंस जो होता है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको रेजिस्टेंस कराया था, एनर्जी पावर कराई थी, एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। देन उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस स्टार्ट किया था। तो रेजिस्टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है एक्चुअल में वो आपके करंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो ये करंट का तो अपोज करता ही है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम करता है, किस तरह से वो सीरीज में लगता है, किस तरह से पैरेलल में लगता है, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराना शुरू कर दिया था, है ना। जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी कराए थे एंड आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आए भी थे, इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है। आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, कॉम्बिनेशन में कुछ वैल्यूज हमारी रह गई थी, है ना। तो वो रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत अच्छे से कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आई होप मैंने जो लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को करंट की वैल्यू दी थी ना निकालने के लिए होमवर्क में, वो आप लोगों ने की होगी। तो चलिए फिर, हेलो गाइस, दिस इज नेहा सैनी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, तो हमें जो स्टार्ट करना था, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी थी। और जो मैंने आप लोगों के लिए दिया था वो था ये क्वेश्चन। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, मतलब मैं क्या तारीफ करूँ, कहते हैं ना तारीफ करूँ क्या। तो बहुत औसम सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको वैल्यू नहीं गिवन थी। ये क्वेश्चन मुझे इतना पसंद आया था, मतलब मैं क्या करूँ। जब मैंने बुक खोली थी, जब मैंने न्यूमेरिकल्स देखे थे कि भाई अच्छा ये न्यूमेरिकल्स बच्चों को कराने हैं कंपल्सरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो मैंने जब ये न्यूमेरिकल देखा था तो मुझे क्वेश्चन इतना अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चैलेंज भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। आप क्यों याद रखेंगे, चैलेंजर्स कौन याद रखता है भाई। लेकिन मैंने जब ये क्वेश्चन आपको दिया था तब मैंने आपको बताया था कि ये चैलेंज है आपके लिए। और चैलेंज ये था कि मैंने आपको वैल्यू भी बता दी थी करंट की, कि ये करंट की वैल्यू है, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बता दी थी मैंने। और मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करके देखना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तक तो मेरे पास कोई आंसर आया नहीं है, देखते हैं कितने बच्चे बिना देखे इसका आंसर हमें दे देती है। तो चलिए फिर जल्दी से मैं करा देती हूँ, आपने तो दिया नहीं। तो मेरा बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था हमें, 250 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि दो रेजिस्टेंस है और दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब होता है ऐसे, और इन दोनों की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है, 50। तो अब क्या रह गया यार, मतलब सिंपल तो है, सीरीज में आपको दे रखा है। तो व्हेन ए रजिस्टर आर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ देम, एक इनमें से एक के साथ रजिस्टर कनेक्ट है। टोटल रेजिस्टेंस आपको 60 ओम गिवन है, सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी आर की वैल्यू। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तो मैं आपसे नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही क्वेश्चन हार्ड है, ऐसा नहीं है। करिए फिर क्वेश्चन, आप लोगों ने तो मुझे करके दिखाया नहीं है, हाँ ना। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन डाटा। तो मेरा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा पार्टी, यहाँ पे गिवन डाटा क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके टोटल रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है ना, सर्किट का टोटल, मतलब पूरे सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं क्या गिवन है हमें, टोटल रेजिस्टेंस। तो भाई बात ऐसी है, टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों को गिवन है यहाँ पे 60 ओम। 60 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। देन उसके बाद जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, वो वैल्यू आपको गिवन है किसकी, एक टू रेजिस्टेंस की। मतलब एक तो आपको वैल्यू गिवन है टोटल रेजिस्टेंस की, एक गिवन है टू रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो जो हमें 250 रेजिस्टेंस हमें दिया गया, उसको हम क्या लिखेंगे, टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, और उनकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 50 ओम। 50 ओम की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे गिवन है।
तो देखो, आप लोगों को टोटल यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आप लोगों को लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग। दिमाग तो आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि नॉर्मली आपका हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लगाएंगे अपना दिमाग, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसको समझना। मतलब मैं बहुत इजी तरीके से करा रही हूँ, मतलब बहुत शांति से ये क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्वेश्चन बड़ा चटपटा है, बड़ा चटपटा क्वेश्चन। ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि दो रेजिस्टेंस 50 में सीरीज में। अब बच्चे पता है क्या सोचेंगे, ये हमारे सीरीज में हो गया 50 रेजिस्टेंस के दोनों 25-20। अरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ो। 250 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज वैन 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 लिखा हुआ है, वैन वैन रजिस्टर्स आर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ देम, यानी कि एक उसमें क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो सुनो इस चीज़ को ध्यान से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। मैं नहीं चाहती फिर रॉन्ग हो जाए आपका। तो ये ना अब भी वही है, अब भी वही का मतलब अब भी सॉल्यूशन आपका ऐसे ही होगा, ऐसे। यानी कि कहने का मतलब एक आपका इन टोटल का जो रेजिस्टेंस है ना, पूरा जो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस है सब कुछ मिला के, वो तो है आपका 60, समझना। और जब इसको और इसको सोल्व किया तब है उसका 50। सीरीज में तभी तो होगा ना जब आप पैरेलल को सोल्व कर दोगे और आपके पास ऐसे हो जाएगा, तो वो है आपका 50। तो आप ये मत समझो कि इन दोनों का ही 50 है, मतलब पैरेलल वालों का 50 है, नहीं, वो तो सोल्व होने के बाद 50। अब मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में कराती हूँ, देखो। तो हम लोग निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। अब मानो देखो, मैं आपको कराती हूँ, देखो। मैं नहीं चाहती कि ये क्वेश्चन आप लोग मिस कर दें, मैं जितना हो सके ना अपना इजी से इजी तरीका आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मान लो हमें ये तो पता है कॉम्बिनेशन तो यही होता है ना, कॉम्बिनेशन तो यही होता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारी जो वैल्यू है उसको पॉइंट में रख देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका हो गया सी। तो हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास आर ए सी, क्योंकि आर और ए सी के बीच में निकाल रहे हैं, तो आर ए सी। किस किस का सोल्यूशन, एक तो आर ए बी का, इसका सोल्यूशन तो उसको तो रख दो साइड में, प्लस और एक इनका बीच का सोल्यूशन, मतलब इनका सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा आपका आर बी सी। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, आपको टोटल तो दे रखा है ना, सबका टोटल, इन सबका टोटल तो आपको दे रखा है, कितना है 60। आ जाओ साइड में, इनको ऐसे ही रहने दो आपका फिलहाल आर ए बी प्लस आर बी सी। अब अगर आपको याद हो तो आपके दोनों का सॉल्यूशन कितना दे रखा था, 50। आर ए बी आपका कितना दे रखा है यहाँ पे, आपका दे रखा 50। तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि आर ए बी आपको कितना दे रखा है, 50, ऑलरेडी 50 ओम गिवन है। जब आप बी सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैं इसको R1 निकाल लूँ, इसको मैं R2 निकालूँ, तो सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आर बी सी निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका आर ए बी आर बी सी, क्योंकि पैरेलल में तो ऐसे ही सॉल्यूशन होता है। तो ये हो जाएगा आपका आर ए बी प्लस आर बी सी। ऐसे ही करोगे, और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं हमारे पास। तो भाई इज इक्वल टू आर ए बी आपको कितना दे रखा है, मैंने अभी अभी बताया, तो 50 गिवन है। और बी सी कितना दे रखा था आपको, आर। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस आर। और ये आर बी सी आपको कितना गिवन था यहाँ पे, टोटल जब हमने वैल्यू निकाली थी। अब आप इस वैल्यू को उठा के इस बी सी में रख दो, तो आपके पास यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास ये है ना, आर ए सी इजिकल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। तो सबकी वैल्यू लिखो, आर ए सी की कितनी है 60, आर ए बी की कितनी है 50, अभी अभी देखा है, और आर बी सी की आपने अभी अभी ये निकाली है। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, 50 इंटू आर डिवाइडेड बाई 50 प्लस आर। ओके, अब इन सब का आपको करना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं आपको पता ही है, इसका लेना है हमें एलसीएम।
कैल्शियम ऑफ कोर्स इतना इजी तो होगा नहीं। जब आप 50-50 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 2500 प्लस 50R प्लस 50R डिवाइडेड बाय 50 प्लस R। ये हमने ले लिया, ये हमारी एल्शियम। अब जब आप इसको पूरी वैल्यू को सोल्व करोगे तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, देखिए एक बार करते हैं इसको सोल्व। 60 इज इक्वल टू 2500 प्लस 100R डिवाइडेड बाय 50 प्लस R। अब इनकी करिए मल्टीप्लाई। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है, R की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया आपका 300 प्लस 60R। भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे ना पूरे के साथ, 50 को भी और R को भी, इजिकल टू क्या हो जाएगा 2500 प्लस 100R। अब क्या करो कि 60 को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, किसी को भी किधर भी ले आओ, ठीक है, जहाँ आपका जो भी मन करे आप उसको उधर ले जाइएगा। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास एक R की वैल्यू निकल के आएगी, और वो R की वैल्यू मैं चाहती हूँ कि आप निकालें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसा नहीं था कि मैंने आपको पहले नहीं बताया कि इसका कैसे सॉल्यूशन करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ये, इजी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल टाइप से यहाँ पे हम लोगों को गिवन है। तो आप लोगों को इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है यहाँ पे। तो आपको मैंने सब कुछ बिल्कुल जैसे देना था, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू जो आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, जिस तरह से यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करना था, किस तरह से आपको इसको लिखना है, इसका डायग्राम किस तरह से होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट मैंने जो आपको इक्वेशन दिया, और भाई मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो भी रही है तो आप उसको सही करिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप सही कीजिए, लेकिन अगर कहीं पर करने के तरीके में गड़बड़ है तो वो आप मुझसे एक बार डिस्कस करें, ठीक है। तो ये अब आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं आप लोगों को कितने अच्छे से आ सकता है, कितने अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगी कि अगेन बहुत ज़्यादा इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। और जो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ ना वो अब आपका इजी होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। मतलब ये मान लीजिए कि अब आपके लिए क्या होने वाला है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी ये थोड़ा सा टफ भी होने वाला है, थोड़ा सा लेंथी भी होने वाला है। तो आप लोग रेडी हो जाइए फिर, है ना, लेंथी चीज़ें करने के लिए। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारे आज के इस ऑसम से क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को आता भी होगा। तो शुरू करें फिर, चलिए। और इसका ना आंसर मुझे दे दीजिएगा। तो भाई ये है आपका न्यू वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है और क्या ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, वो मैं आप लोगों को करा देती हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में भी आपका ना सिंपली मतलब सीधा सीधा कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, सीधा सीधा आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो इसमें आपकी इक्वेशंस बनेंगी। विदाउट इक्वेशंस अगर आप इस क्वेश्चन को करने का सोच रहे हो तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें इक्वेशंस बनेंगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद एक बार क्वेश्चन को पढ़ के और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपसे हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की तो कोई बात ही नहीं होगी। माई राइट। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे यहाँ पे ये कह रहा है, व्हेन टू रेजिस्टर्स हैव ए कंबाइंड रेजिस्टेंस, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब आपके दो रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन किया जाता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो आपका 10 ओम का आता है। यही कहा हम लोगों से इन्होंने, तो हम लोगों ने मान लिया। फिर बोल रहे हैं हमें एंड 2.4 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जो इन दोनों का सीरीज में आंसर आएगा तब उसको ज्वाइंट किया जाएगा थर्ड वाले के साथ, तो वो आपका किस में हो जाएगा, पैरेलल में। बताइए रेजिस्टेंस क्या है। समझ में आया। इन्होंने हमसे कहा है कि हम लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है क्या,
रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस। अब गिवन वैल्यूज लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिखना है कि क्या क्या वैल्यू हमें यहाँ पे जो है गिवन है। तो हम लोगों को जो गिवन है ना वो कंबाइन वैल्यू गिवन है, ठीक है, कंबाइन रेजिस्टेंस वैल्यू। वो है हमारा 10 ओम, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, सॉल्यूशन सीधा सीधा नहीं होगा। सीधा सीधा मतलब इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं हो जाएगी। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मान लेते हैं हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। चलिए कैसे करेंगे हम इसको, लेट द टू रेजिस्टर्स बी R1 एंड R2। दो रेजिस्टेंस है हमारे पास R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंस है, दोनों को हमने सीरीज में कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, आपके पास रेजिस्टेंस आएगा फाइनल R1 प्लस R2। भाई सीरीज में ऐसे ही तो होता है, सीरीज में यही तो करते हैं हम, R1 प्लस R2। और इनकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 10 ओम। तो हम लोगों को पहले से पता है कि जब आप दो रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के सीरीज में कनेक्ट होने से उसकी वैल्यू 10 ओम हमें गिवन है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई हमने दो रेजिस्टेंस लिए थे, दोनों को पहले सीरीज में किया, अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R1। वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे तो आपका फॉर्मूला होता है पैरेलल का ये 1 में R1 प्लस 1 में R2। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब आपके पास दो रेजिस्टेंस हो तो उनका इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट होता है ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे दोनों का सम कर दीजिए। समझ रहे हैं, हमने सिंपली क्या कर देंगे, इनका सम कर देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब मैं इनका डायरेक्ट क्या करने वाली हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूँ हमारे पैरेलल का। तो R1 R2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इजिकल टू कितना गिवन है आपको, 2.4। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी 2.4 ओम यहाँ पे गिवन है। इनको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं। एक तो आ गई है हमारे पास इक्वेशन 1 और एक आ गई है हमारे पास इक्वेशन 2। जैसा जैसा अभी क्वेश्चन में कहा गया है, सिंपली हमने वैसा वैसा यहाँ पे क्या करा है, सोल्व किया है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना उसका ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से उस चीज़ को देखते जाइएगा, देन उसके बाद खुद करके देखिएगा। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाए तो आपको पता लगेगा। देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 गिवन है आपको, इस फॉर्मूले में R1 प्लस R2 गिवन है। और फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें भी आपको क्या गिवन है, R1 प्लस R2 यहाँ पे गिवन है, दिख रहे हैं आप। तो क्यों ना मैं R1 प्लस R2 की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, हो सकता है ना ऐसा। तो चलिए फिर करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम इसको पुट करके देखेंगे अब कि हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा। तो भाई ऊपर तो हमारे पास क्या था, R1 R2, नीचे था हमारे पास R1 प्लस R2 इजिकल टू था हमारा 2.4। और R1 प्लस R2 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, कितनी गिवन है, 10। तो हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे,
R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 ओम। इसकी वैल्यू को आप क्या रख देंगे, यहाँ पे 10 ओम रख देंगे। चलिए रख कर देखते हैं। तो R1 R2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.4 ओम। ठीक है, हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए मैं इसका क्या कर सकती हूँ, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.4 है ना, तो पॉइंट का आप पॉइंट हटाइए और 0 लगा दीजिए कुछ इस तरह से। तो 10 to 10 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमारी 10 to 10 कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास आ गया है R1 R2 इज इक्वल टू 24। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 3। गॉट इट? थोड़ा बहुत समझ में आया मैं कहाँ घुमा रही हूँ, मैंने क्या किया है, कैसे किया है। एक बार में तो आई नो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक दो बार इसको कर करके देखोगे ना, आप लोगों के दिमाग में एक बार चीज़ें बैठ जाएंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या है। इतना भी मैंने टफ कुछ करा नहीं है, सिंपली जो जो इक्वेशंस हम लोगों को गिवन थी वो चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर दी हैं, पुट कर दी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ें क्या हो गई हैं, अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई हैं, 1 2 एंड 3। अब क्या करो, आप ये जो आपकी वैल्यू थी इसको दोबारा से किस में रखो, 1 में रखो, है ना। इसको कैसे रख सकते हो मैं बताती हूँ। अब क्या करो, यहाँ से R1 निकाल लो, तो R1 आपका क्या हो जाएगा 24/R2, यही होगा 24/R2। आप है ना एक्चुअल में काम करो, जस्ट वेट, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आप पहले इसकी R2 की वैल्यू को निकाल लीजिए, देन उसके बाद आप क्या कीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो है इस वैल्यू को आप क्या नाम दे सकते हैं, इस वैल्यू को आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन 3। नाउ आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट। आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे। और सब्सटीट्यूट क्या करना है, सब्सटीट्यूट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। गॉट इट? आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इक्वेशन को पुट करना है 1 में। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, मैं याद दिला देती हूँ। इक्वेशन थी आपकी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। अब आपको क्या करना है, R1 की वैल्यू को उठा के इसमें रखना है। तो जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, चलिए मैं बताती हूँ कि जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 24/R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। समझिए, अब अगर मैं इसका एल्शियम लूँ तो लगभग लगभग जब आप इसका एल्शियम ले लेंगे तो आपके पास आएगा 24 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10R2। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये लगभग आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे, R2 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 10R2। और जब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे R2 का स्क्वायर माइनस 10R2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यानी कि कहाँ हम लोग फिजिक्स करना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और कहाँ आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे वो सीधी किस पे आ गई है, आपकी मैथमेटिकल पर आकर रुक गई है। अब आप लोगों को साफ पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स भी आपका थोड़ा हल्का फुल्का नहीं, मैथमेटिक्स भी आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ पे फैक्टर। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं अभी ये तो मैं बताऊंगी नहीं ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स के उसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए फिर मैं बना देती हूँ इसके फैक्टर। इसके फैक्टर बनेंगे आपके R-6 और R-4 इक्वल टू 0।
तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे R2 आएगा ना, क्योंकि हमारे R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो R2 की आपकी दो वैल्यूज आएंगी, एक तो R2 आएगा आपका 6 और एक R2 आएगा आपका 4 होगा। आपके पास दो चीज़ें आएंगी। तो अब आपको क्या करना है, एक बार तो आप पुट कर सकते हैं R2 की वैल्यू को, ठीक है, इक्वेशन 1 में, और एक बार आप 6 पुट करिए, एक बार 4 पुट कीजिए। तो पुट value of R2 in equation 1। तो अलग अलग करके देखेंगे। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। when R2 is equal to 6 and when R2 is equal to 4। तो भाई इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 10। तो R1 क्या आ जाएगा आपका 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो आपके R1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और R2 आपका कितना है 6। एक तो हो गई आपके पास ये वैल्यू, गॉट इट। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको पुट करेंगे हमारी 4 की वैल्यू। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। तो R1 प्लस कितना है 4 इज इक्वल टू 10। तो R1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो R2 तो है आपका 4 और R1 आ गया आपका 6। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग जब इसको सीरीज में रख रहे थे तो सीरीज में आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि जब आप दो रेजिस्टेंस को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कहा गया था कि जब आप दो रेजिस्टेंस को क्या करते हो, आपस में सीरीज में करते हो, तो इन दोनों का रिजल्ट 10 आ रहा है। तो 10 कब आ सकता है, या तो आपके R1 को 4 कर दिया जाए, आपके R2 को 6 कर दिया जाए, या फिर आपके R1 को 6 कर दिया जाए, आपके R2 को 4 कर दिया जाए। तो वही तो आ रहा है, देखिए ना, यहाँ पे भी आपकी 6 और 4 की जोड़ी आ रही है और यहाँ पे भी आपकी फिर 4 और 6 की जोड़ी आ रही है। तो कहने का मतलब पता है क्या है, कि आपने जो फैक्टर निकाला है 4 और 6 का, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर आ गया है। समझ गए। तो आपको यही बोला गया था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। अब आपके पास सॉरी, अब आपके पास यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस थे, जो हमारे रेजिस्टर्स थे, सबकी वैल्यू आपको यहाँ पे पता लग गई है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना, ज़्यादा नहीं आया होगा तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया है ना, या नहीं आया है। आया तो आप मुझे बता देना कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो सिर्फ हमने क्या किया है, पहला वाला है ना, तो आपका पूरा का पूरा था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा दिया है। हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस थे, उनको सीरीज में पैरेलल में दोनों में लगा लगा के देखना था। तो हमने एक बार सीरीज देखा तो R1 प्लस R2 आया, पैरेलल देखा तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आया। तो हमने किसी तरह से जुगाड़ किया, किसी तरह से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करी और पुट की। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इक्वेशन बनेगी, इसमें इक्वेशन बहुत सावधानी से आपको सोल्व करनी है। और आधे बच्चे बताऊं, जब मैं खुद की भी बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी, मतलब जिस टाइम मैं पढ़ रही थी, तब आधे बच्चे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे बच्चे तो यहीं पे वैल्यू को गड़बड़ कर देते हैं। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कई बच्चे बहुत स्मार्टली सोचते हैं कि जैसे ये वैल्यू है ना हमारे पास R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 10 2.4, तो वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पता है कैसे, बताती हूँ। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, R1 R2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.4। कई बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो ना, तो क्या हो गया, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा ना, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो भी तो 10 आएगा, तो भी तो कटेगा, तब भी तो R1 R2 आपका 224 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास ऐसे कोई वैल्यू लिखी हुई है और इक्वल का साइन है और नीचे के दोनों सेम है, तो दोनों आपके कैंसिल हो जाते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये मैथमेटिक्स है सर,
ये मैथमेटिक्स है भाई, ये मैथमेटिक्स आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर कुछ होगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को करनी होती हैं, जो आप लोगों को समझनी होती हैं। अब आप खुद देखो, ये क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन था, इतना टफ हार्ड क्वेश्चन था, जिसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालने की कोशिश भी करो ना तो टाइम लग जाएगा। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? आप खुद देखो कितना टिपिकल सा क्वेश्चन बनाया हुआ था, लेकिन उसको मैंने बहुत आराम से आपको अलग अलग करके बहुत शांति से आपको कराने की कोशिश की। लेकिन भाई अगर अब भी आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं तो फिर इसमें मेरी क्या गलती? हो सकती है क्या मेरी कोई गलती? तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन था, हार्ड बिल्कुल लो से मैंने स्टार्ट किया था, बेसिक से स्टार्ट किया था, और बिल्कुल डीप तक जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं, टफ जो कॉन्सेप्ट है वो भी करा दिया, मतलब इक्वेशन बनाना विदाउट डायग्राम के जो दिया हुआ था वो सारी सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। अब बताओ और क्या कराना है ना? तो आपके जो सीरीज था, पैरेलल था, कॉम्बिनेशन था, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, कम ही होंगे बल्कि 10 होंगे। तो एक न्यूमेरिकल्स आपको नोटबुक बनानी है, एक एक न्यूमेरिकल खुद कर करके देखना है, अगर आप करना चाहें तो। मैं तो कहूँगी करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा टफ है। ठीक है? तो करने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये हो नहीं रहा है या टफ है या ये चीज़ समझ में नहीं आई है। लेकिन प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, अल्टरनेट ही नहीं है उसका। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना करे हम लोग सीख जाएंगे, कर लेंगे, तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। आप खुद देख सकते हैं कितना टफ है। ठीक है? तो चलिए फिर, ये एक तरह से डिस्काउंट की तरह, आप शॉपिंग करने जाते हो तो बोलते हो ना शॉपकीपर से, भैया थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो", और भैया बोलते नहीं जी ये नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो सेम ऐसा ही मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक है? अगर आप लोग खुद करके नहीं देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए फिर, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम जल्दी से अपनी रफ नोटबुक निकालिए, और फेयर नोटबुक में नोट्स जरूर बना लेना। अगर चाहते हो बेस्ट करना तो अपने नोट जरूर बना लेना, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में गजब वाले क्वेश्चन के साथ। एक्चुअल में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी किरचॉफ्स लॉ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ मैं आपको फिजिक्स का, जिसका नाम है आपका किरचॉफ्स लॉ। चलिए तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।